जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। साहब, अपडेट ये आ चुकी है कि जो भी आंगनबाड़ी में लगी हुई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, आंगनबाड़ी साथिन हो, आशा सहयोगिनी हो, सभी को कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? प्री प्राइमरी टीचर वाला कोर्स करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। पूरी की पूरी जो अपडेट है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझाएंगे, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, जिसमें प्री प्राइमरी टीचरों की जो है भर्ती भी की जाएगी और उसमें जो भी आंगनबाड़ी में लगी हुई कर्मचारी हैं और शिक्षक भी हैं उसमें शामिल बहुत सारे, उसको भी हम बताएंगे आपको। तो उनको प्री प्राइमरी का कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो कोर्स करते हैं तो ही वो बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। ये अपडेट है और अपडेट भी हम आपको साझा करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और जो अपडेट है उसको भी समझेंगे। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2025 नई शिक्षा नीति 2020 लागू। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को करना होगा प्री प्राइमरी कोर्स, वरना नौकरी से होंगे बाहर। NCTE डिप्लोमा कोर्स। अब ये कोर्स कौन कराएगा, कैसे करना है, वो भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले जो अपडेट है इसको देखो साहब, ये है लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें देखो, नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षक कैडर तैयार करने पर दिया गया है जोर। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है ना साहब, उसमें प्री प्राइमरी शिक्षक कैडर तैयार किया जाएगा एक। ठीक है जी। शिक्षकों और आंगनबाड़ी वर्करों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स। देख लो साहब, शिक्षकों को भी और आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनको भी ये डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। नहीं करांगा तो साहब, नहीं करोगा तो फिर थान कुंड राखेगो नौकरी में, करना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे देखो, हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव इसकी जो खबर है ये देखो, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनबाड़ी वर्करों को भी 6 माह और 1 साल का विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे। यानी कि 6 महीने का और 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। एक तो है 6 माह और एक है 1 साल का। अब ये 6 माह तो किसको करना पड़ेगा और 1 साल का कोर्स किसको करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 6 महीने तो उसको करना पड़ेगा जो स्नातक पास हैं, स्नातक पास हैं या फिर 12वीं के बाद में प्लस कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है, तो उनको तो 6 महीने का करना पड़ेगा। और जो केवल 12वीं पास हैं, केवल 12वीं पास जो महिलाएं लगी हुई हैं आंगनबाड़ी में, उनको फिर 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा साहब। ठीक है, ये अपडेट है। और भी देखो, आगे देखो। हाँ, अब देखो, 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षकों को 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। यानी कि 12वीं से ज़्यादा उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो उनको तो 6 महीने से काम चला देंगे, जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनबाड़ी वर्करों को 1 साल का कोर्स करना होगा। यानी कि 1 साल का कोर्स कराया जाएगा उनको जो 12वीं ही पास हैं, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, कोई डिप्लोमा कोर्स उन्होंने नहीं कर रखा है, तो फिर 1 साल का कोर्स करवाया जाएगा, कोर्स कराया जाएगा, अपने आप करवाएंगे। ठीक है जी। ऐसे नहीं है कि फिर चिंता का विषय नहीं है ना कि साहब क्या कौन सा बोर्ड से करा, कौन सो मान्य वेगो, कौन सो रद्द करेंगे, माने बताओ साहब। तुमको हेडक लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप करवाएंगे तुमको। ठीक है जी, बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे। यह प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्री प्राइमरी शिक्षकों को शुरुआत कैडर तैयार हो सकेगा। इसके दायरे में राज्य में कम से कम 10,000 शिक्षक आ रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर आ रही हैं। यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो तो कितनी है सब, 25,000 आ रही हैं। आंगनबाड़ी तो 25,000 वर्कर हैं और जो शिक्षक हैं वो कम से कम 10,000 हैं। शिक्षक 10,000 हैं जिनको ये कोर्स करवाए जाएंगे। आंगनबाड़ी वाली तो 25,000 के लगभग हैं जिनको ये कोर्स कराए जाएंगे। ठीक है जी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्री प्राइमरी शिक्षा को खास जो है तवज्जो दी गई है कि भाई इसको खास माना गया है, प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर जो होते हैं उनको। अब देखो, ये जो है यह होगी प्रक्रिया। NCERT बनाएगा सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम। यानी कि जो NCERT बोर्ड होता है ना, NCERT जो बोर्ड होता है
ये एक तो सीबीएसई एक एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी है वो क्या करेगा, इसका सिलेबस तैयार करेगा। ठीक है जी। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कराया जाएगा यह विशेष प्रशिक्षण, सबको करवाया जाएगा, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको करवाया जाएगा। बेसिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी जरूरी होंगे दोनों कोर्स, यानी कि जो बेसिक कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं ना, पहली दूसरी में 5वीं तक, उनको भी ये कोर्स करने पड़ेंगे। प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के लिए एक पृथक कैडर का ढांचा होगा तैयार, यानी कि प्री प्राइमरी कक्षा और कक्षा 2 तक, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड तक, कक्षा दूसरी तक ये कोर्स करवाया जाएगा। ये एक अलग ही ढांचा तैयार किया जाएगा, इसका कैडर ही अलग बनाया जाएगा। ठीक है जी, यूं होगी पढ़ाई। अब देखो इनको कोर्स कैसे किस प्रकार से करवाया जाएगा वो भी देखो। दोनों कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलाए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। डिजिटल और डिस्टेंस एजुकेशन TDH चैनल के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से भी शिक्षक व आंगनबाड़ी वर्करों को इससे जोड़ा जाएगा, यानी कि DTH ये चैनल है जो टीवी पे आता है, इसके माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन ही टीवी में देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, सरकार करवाएगी उनको। ठीक है जी, आगे देखो, इससे वे अपना वर्तमान काम करते हुए अपनी जो है क्षमता भी विकसित कर सकेंगी, यानी कि वो काम भी करती रहेंगी, पढ़ाती भी रहेंगी और वो चीज़ें सीखती भी रहेंगी, उनको सिखाया भी जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल साफ। आगे देखो, प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चों के पिछड़ने की वजह यही थी कि उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में अपनी मानसिक बुनियाद मजबूत करने का मौका नहीं मिलता था। प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चे को तुरंत LKG में पटकते हैं, एडमिशन LKG, फिर UKG, फिर वह हुआ फर्स्ट में, तो उसको LKG UKG में ही उसको प्री प्राइमरी जो है शिक्षा दे दी जाती है। और सरकारी स्कूल में क्या करेंगे, बिड़ता पहली कक्षा, कक्षा प्रथम, कक्षा 1 तो बाद में पहली LKG UKG कट गई, वे तो पढ़ाओ साहब है ही नहीं सरकारी स्कूल में, डायरेक्ट पहली कक्षा है। 6 साल की उम्र होते आ जाओ पहली कक्षा में, 6 साल की उम्र नहीं हुई तो बोलते हैं आंगनबाड़ी में जाने दो। आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आंगनबाड़ी वाली क्या करती हैं, नॉर्मल चीज़ें सिखा सकती हैं, मेहनत तो खूब करती हैं आंगनबाड़ी वाली भी, उनको सिखाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन सरकार का मानना यह है कि इनको कोर्स करवाएंगे तब जाके और भी बेहतर कर पाएंगे ये। ठीक है साहब। वैसे आंगनबाड़ी में देखो सब कुछ सिखा देती हैं, वो ज़्यादातर तो सिखा ही देती हैं उसको, गिनती, पाड़ा, नार के, कबूतर, खैखर ये सब कुछ सिखा दीजिए, लेकिन फिर भी भाई उन्हें कोर्स करना ही पड़ेगा, सरकार करवाओगी कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT के द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोर्स होगा वो इनको खुद करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, इनको हेडक नहीं है, इनको तो आराम से पढ़ना है। DTH चैनल आता है सरकारी, उस चैनल पर इनको आराम से वो टेलीविजन में आएगा, उसको देखना है, लिखना है, नोट करना है, ये चीज़ें, डिप्लोमा इनका आ जाएगा, परीक्षा वगैरह हो जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा इनको। ठीक है साहब। और बाकी के जो वो बोल रहे हैं कि सर हम भी करेंगे NTT का कोर्स, तो हम NCT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो कहाँ से करें, वो तो राजस्थान में भी बंद है। सूचना जरूर आई थी कि NTT का जो कोर्स है वो NCTE द्वारा ही मान्यता प्रदान करके और ये कोर्स करवाया जाएगा, इसकी मान्यता राजस्थान में होने वाली है। खबर आई थी कि राजस्थान में भी करवाया जाएगा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त NTT कोर्स, वो करवाया जाएगा राजस्थान में, ये मान्यता देने वाला है अब बोर्ड इसको। ठीक है, फिर राजस्थान में भी आप कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब देखो आगे देखो, प्री प्राइमरी के रूप में अपनी मानसिक बुनियाद मजबूत करने का मौका नहीं मिलता था। प्री प्राइमरी सेक्टर के लिए अलग से कैडर भी विकसित करना जरूरी है। प्रशिक्षण निसंदेह शिक्षकों और कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहाँ एक बात और कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान जितने अच्छे हैं उतनी ही ईमानदारी से उन्हें धरातल पर साकार भी करना होगा। नरेंद्र सिंह राणा, पूर्व अपर निदेशक, ठीक है जी, शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार ने देश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाया है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में अमूलभूत सकारात्मक परिवर्तन होंगे। इन बदलावों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में साकार किया जाएगा। अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री। ये चीजें हैं भाई, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि ये जो कोर्स हैं ये सरकार खुद करवाएगी, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर डोलने की, भटकने की। आराम से आपको निश्चिंत होकर के आप अपना काम करते रहें। सरकार नियम निकालेगी, नियम निकालने के बाद ही आपको कोर्स करवाया जाएगा। और ये प्रशिक्षण कोर्स है जो आप अपनी ड्यूटी भी करो और वो चीज़ भी सीखो, जो पढ़ाते हैं वो सीखो आराम से। ऑनलाइन मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में आराम से देखो, टीवी में देखो,
कैसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, सभी नौकरी में रहेंगी, लेकिन आपको कोर्स जरूर करवाया जाएगा। वो कोर्स आप कर लेंगे, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप कोर्स करवाएंगे, सारी चीज़ें अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है साहब, और भी कोई डाउट हो तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे, मैसेज पे भी आप बात कर सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।